Yeah, good morning, everyone. In the last class, we did talk about the independent events. So, what exactly are independent events? A quick check. This is what we already have discussed about the condition and the meaning. So, if the happening or non happening of one event doesn't affect the other, they are said to be independent. And how we can check that? So, here is the condition P of A intersection B, if it is P of A into P of B, then we have the independent events as they are dependent. So, let's start with few questions that were given you to in your homework. जैसे यहाँ है two balls are drawn at random with replacement. Now, this is important. So, highlight the keywords. Two balls are drawn with replacement. Box containing 10 black, 8 red balls. तो इसका मतलब अगर 10 black हैं and 8 are red, so total number of balls मेरे पास 18 है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? Find the probability both are red. So both are red का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट बॉल भी रेड है एंड सेकंड बॉल भी रेड है. पहली बॉल रेड आए क्लियरली 8 रेड हैं आउट ऑफ एनी 18. ये पहली रेड आ गई. एंड दूसरी भी रेड आए बट अब साथ में कंडीशन भी देख लीजिए ये विद रिप्लेसमेंट है. तो सेम बॉल मिक्स हो चुकी है. दैट बॉल कैन अगेन टर्न अप. तो प्रोबेबिलिटी विल रिमेन्स दी सेम 8/18. इनफैक्ट यहां हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा है. फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. अब ये पोजीशन फिक्स कर दी है. फर्स्ट ब्लैक आए, ब्लैक 10 है आउट ऑफ 18. पर क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है बॉल फिर से 18 हो चुकी हैं. और सेकंड पोजीशन पर रेड आ जाए वो 8 बॉल्स हैं. योर रिक्वायर्ड आंसर. और थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड में कह रहे हैं वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. तो वन ऑफ देम इज ब्लैक का मतलब पहली ब्लैक आ गई दूसरी रेड आ जाए. नहीं तो फर्स्ट रेड आए. अब पोजीशन मैटर कर रही है ना यहां. सेकंड ब्लैक आ जाए. तो पहला केस देखते हैं ब्लैक वाला. 10/18 रेड है 8 क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ये हो गया. या फर्स्ट रेड वाले का मतलब सिर्फ यही तो इंटरचेंज होगा. 8/18 हो जाएगा और ब्लैक आने की 10/18. सेम वे अगर ये क्वेश्चन होता विदाउट रिप्लेसमेंट में वन कैन इजीली हैंडल एंड मैनेज दिस क्वेश्चन. अगर विदाउट में हो जाता तो होमवर्क में आप प्लीज ट्राई करके देखिए. अगर सेम क्वेश्चन मिलता विदाउट रिप्लेसमेंट. आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यू. पेन मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है. चेक दिस आउट.
Probability of solving specific problem independently by A and B आपको गिवन है, हाफ एंड 1/3. तो P ऑफ A हाफ, P ऑफ B 1/3. इसका मतलब P ऑफ नॉट ए कितना हो गया, 1 - हाफ. ये भी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए मैं पहले ही निकाल लेता हूं. P ऑफ नॉट बी, आप P डैश भी लिख सकते थे, दैट इज 2/3. अब कह रहे हैं इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो सोचिए जरा ध्यान से, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी. ए ने कर दी, बी नहीं कर पाया. स्टिल मेरे पास आंसर तो आ चुका है. नहीं तो ए कुड नॉट सॉल्व, बी ने कर दी. डू नॉट फॉरगेट द थर्ड केस, ए ने भी सॉल्व कर दी और बी ने भी सॉल्व कर दी. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. वेरी फर्स्ट थिंग, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बीच में देखो इंटरसेक्शन का साइन नहीं लगाया है, तो ठीक है आप वो साथ में लगा लीजिए, क्योंकि ये हम ए एंड बी, ए कर पाया एंड बी नहीं कर पाया, उस तरह से बात कर रहे हैं. अब क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, रिकॉल, इसका मतलब ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. और उससे हमने क्या पढ़ा था कि ये स्प्लिट हो जाएगा फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ नॉट बी में. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. एंड लास्टली ये तो यही आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, ये ऊपर हम लिख चुके हैं. यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. एंड चेक दिस आउट. सेकेंड पार्ट में क्या होगा. Yes, check out in the second part. अब इसमें क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो गया. ए ने किया, बी नहीं कर पाया, या ए कुड नॉट डू इट बट बी ने कर दिया. तो अब की बार ये दो केसेस ही पॉसिबल आएंगे. तो बस जो आंसर आपका यहां रहा होगा इन दोनों से, दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल. Please mark your attendance in the chat box, everyone.
Check out this another question. In the hostel, 60% of students read Hindi newspaper. So probability of Hindi 60% है. फिर कह रहे हैं 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. सो यहां तक तो सिंपल आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. A student is selected at random. A part. Find the probability she reads neither Hindi nor English. हिंदी भी नहीं पढ़ना एंड इंग्लिश भी नहीं पढ़ना. तो बोथ नेगेशन की बात करी है. नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश. इज एच एंड ई आर इंडिपेंडेंट? Hindi and English newspaper, are they independent? Anyone? Since P of H into P of E अगर मैं कर देखूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दिस इज नॉट इक्वल टू कमिंग एज P of H इंटरसेक्शन ही. इसके इक्वल नहीं आ रहा. सो इससे मुझे क्लियर हो गया कि H एंड E आर नॉट इंडिपेंडेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे स्प्लिट करके इस तरह से नहीं लिख सकता. क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होते एच एंड ई, तो एच डैश एंड ई डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाते. बट अब ये एप्लीकेबल नहीं है. अब हमें यहां सॉल्व करने के लिए क्लास 11th का डी मॉर्गन्स लॉ लगाना रहेगा. प्लीज नोट दिस स्टेप केयरफुली. ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने किया हुआ है. तो एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश एक्चुअल में एच यूनियन ई का इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट सॉरी, ये होता है. तो ये फॉर्मूला बस 11th का यूज हुआ और ये आ गया 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई, विच इज अगेन क्लास 11th का फॉर्मूला. पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. आई एम गिवन विद ऑल दी वैल्यूज. बस ये वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल हैव योर आंसर. बी एंड सी पार्ट सिमिलर है. सोच के देखिए क्या गिवन है, कौन सा रूल लगेगा से बी पार्ट. if my pen is not working. सेकेंड पार्ट चलो आप वैसे समझिए क्या होगा. इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो ये अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से समझें, इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्योंकि इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर ये मुझे गिवन है, तो एनीथिंग विच इज गिवन टू मी वो नॉन हो गया मेरे पास. तो इसीलिए
क्या निकालना है आपको? फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पी ऑफ ई निकालना है। गिवन दैट का मतलब पी ऑफ ई बाय एच डैश आ जाएगा। Then apply the simple formula of conditional probability. You will get your answer for part B, and similarly for the part C as well. My laptop is hang, ये कुछ यहाँ काम नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है फिर। हाँ, आई एम एंडिंग द क्लास। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नथिंग इज वर्किंग हेयर। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अगर वो दिख जाए तो अलग बात है चैट बॉक्स में। यस, वो शायद आ जाएगी। And please complete this exercise based on independent events. नेक्स्ट विल सी कि अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे या कुछ रिवीजन। बट रिवीजन मैं तभी करना चाहूंगा जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग योर डाउट्स। चलिए, एंडिंग द क्लास। यू कैन लीव नाउ।